हेलो नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि आप लोग साइंस की क्लास पढ़ रहे हैं और साइंस की क्लास में हम लोगों ने जो है बहुत सारे चैप्टर्स को क्लियर कर लिया है। आगामी रेलवे के एग्ज़ाम को देखते हुए इनको मैं पढ़ाता भी चल रहा हूँ। आज का जो सेशन रहेगा ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से संबंधित रहेगा। आप जो है अगर इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले जाके आप पूरे वीडियो देखिए, इसके बाद इन क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। आपके मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे और आई होप यहाँ से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो पास्कल जो है ये दाब की इकाई है। पास्कल की किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। पास्कल को न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन पर प्रति वर्ग मीटर को ही क्या कहा जाता है? पास्कल कहा जाता है। ठीक है ना, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पारसेक। पारसेक मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? तो आपको पता है कि पारसेक जो है ये खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। जैसे अगर किसी ग्रह की दूरी मापनी है, सूर्य की दूरी मापनी है, चंद्रमा की दूरी मापनी है, तो किससे मापते हैं? पारसेक से मापते हैं। तो पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। तो ये पारसेक जो है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। इसको याद रखिएगा कि ये पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? प्रकाश वर्ष, सॉरी पारसेक। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष की अगर बात करें कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष है क्या, किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। तो ये प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, एक पारसेक जो ये बराबर होता है, एक पारसेक ये बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ठीक है, एक पारसेक जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। इसी वजह से जो है पारसेक जो है प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है। चलो, एक पारसेक तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक है। ये बराबर किसके होता है? तो आपने अभी बताया जो है कि एक पारसेक जो ये बराबर होता है किसके बराबर होगा भाई? तो देखिए चारों ऑप्शन 4.25, 3.25, 4.50, 3.05 प्रकाश वर्ष। कितना होना चाहिए इसमें? तो ये 3.26 लगभग, ये वाला बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। 3.26 प्रकाश वर्ष जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक आप लोगों को बाकायदा पता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का अन्य मात्रक अगर देखा जाएगा तो न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, जूल ना देकर क्या दे सकता है? न्यूटन मीटर। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक होगा न्यूटन मीटर और एसआई पद्धति में उसको क्या बोलते हैं? जूल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये मिलाने वाला है, इसको मिलान करना है। तो मिलाइए जरा। त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होगा भाई? त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए था। तो त्वरण का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल और आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकंड। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। तो 4, 3, 1, 2 किस ऑप्शन में भिड़ रहा है? देखिए ज़रा। तो ये मिल रहा है डी वाले ऑप्शन में, है ना। किस में मिल रहा है? तो ये डी वाले में मिल रहा है। डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डी जो है यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आप लोग करिएगा इसको, कोई दिक्कत होगी बताइएगा। यहाँ पर जो है स्क्वायर रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक पूछा गया है। शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक जो होता है क्या होगा? हर्ट्ज, वाट, वोल्ट, न्यूटन। तो ये वाट जो होता है ये शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, और एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट की। ठीक है,
इसको भी आप याद रखिएगा। 1 हार्स पावर जो होता है ये बराबर कितने के होता है, 746 वाट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित दिखाना, डेसिबल ये ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्त ये शक्ति की इकाई है। समुद्री दूरी समुद्री मील जो है ये नौकायन दूरी मापने की इकाई है, बिल्कुल सही है। सेल्सियस जो है ये ऊष्मा की नहीं, किसकी इकाई है, ताप की इकाई है। किसकी इकाई है, ताप की इकाई है। तो ये डी वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। चलिए 1 हार्स पावर में कितने वाट होंगे ये पूछा गया है। तो 1 हार्स पावर में 746, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 746 वाट इसमें होते हैं। अब अगला क्वेश्चन में मिलाने वाला है, सूची फर्स्ट को राशियों से मिलाना है। चलिए देखिएगा इसमें क्या होना चाहिए भाई। वाट किसकी इकाई है, तो वाट जो है ये शक्ति की इकाई है। नॉटिकल मतलब नॉटिकल मील, ये किसकी इकाई होनी चाहिए, नॉटिकल मील। देखिए पहले नॉटिकल मील को मिलाइए, नॉटिकल मील नौकायन की इकाई है। और ये जो है कैलोरी किसका है, ऊष्मा का। नॉट जो है ये जहाज़ की गति को मापने की इकाई है, ये वाला, ठीक है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस ऑप्शन में मिला, सी वाला। तो सी वाला क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करिए, चूँकि अन्य पेपर्स में हमने देखा हुआ है कि इस तरीके से क्वेश्चन भी आ रहे हैं इन दिनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, ये भी मैचिंग वाला है, इसको मिलाना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना है। तो देखिए भाई इसमें क्या क्या है। वेग, उच्च वेग को जो है किस में मापते हैं, तो उच्च वेग को मापते हैं मैक संख्या में। मैक संख्या आगे मैं पढ़ाऊँगा क्या होता है। तरंग दैर्ध्य को किस में मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में। दाब को किस में मापते हैं, पास्कल में। और ऊर्जा को जूल में। तो इसमें सब सही है, 1 2 3 4 ये ऐसे मिलेगा। और इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, ज़रा देखिए। तो 1 2 3 4 इसमें सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल का मात्रक आपको बताना है कि बल का मात्रक क्या होगा। फैराडे होगा, फर्मी होगा, न्यूटन होगा, रदरफोर्ड। फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड क्या होना चाहिए, तो बल का मात्रक सबको पता है न्यूटन होता है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लंबाई की इकाई की अगर बात की जाए तो लंबाई की इकाई क्या होनी चाहिए भाई, लंबाई माइक्रोन, एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर, फर्मीमीटर। न्यूनतम पूछा है, सबसे छोटी इकाई जो होती है ये फर्मी मीटर होती है। और एक फर्मी जो होता है ये बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है इसमें, फर्मी होगी, ठीक है। माइक्रोन में 10⁻⁻6, एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10, नैनोमीटर में 10⁻⁹ और वो एक फर्मी मीटर में जो है 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा आप। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 10⁻⁻6, 10⁻⁻10 और नैनोमीटर में 10⁻⁻9 और फर्मी मीटर में क्या हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। इसको सबको आप याद रखिएगा बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलियम रॉन्सन ने किसका आविष्कार किया था भाई, तो एक महत्वपूर्ण आविष्कार किया था, बताइए आप लोग। रेडियो का, विद्युत बल्ब का, एक्सरे का, विद्युत मोटर का। तो रॉन्सन ने जो है एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था और इन्हें भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी जो है 1901 में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाबसन इकाई है, डाबसन किसकी इकाई है, पृथ्वी की मोटाई मापने की, हीरे की मोटाई मापने की, ओजोन परत की मोटाई मापने की, शोर मापने की। तो डाबसन जो होता है ये ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। पायरोमीटर क्या होता है और इससे क्या मापा जाता है, तो पायरोमीटर जो है इससे क्या मापते हैं भाई, वायुदाब, आर्द्रता, भूकंप की तीव्रता, उच्च तापमान। तो इससे उच्च तापमान मापते हैं। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर ही पायरोमीटर माप सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर ही पायरोमीटर माप सकता है, इसको याद रखिएगा। पारिस्थितिकी दाब की इकाई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है,
ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई है, क्या किससे मापते हैं भाई? बार से, नॉट से, जूल से, ओम से। तो वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई है बार। कौन सी है? बार। आगे देखिएगा, मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? मैनोमीटर के द्वारा जो है वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो मैनोमीटर से जो है ये गैसों का दाब मापा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है सुमेलित करना है इसको भी भाई, मिलाइए ज़रा। तो जूल, जूल किसका यूनिट है? कार्य का। कार्य के मापने की इकाई जूल। एम्पियर से विद्युत धारा, वाट से सामर्थ्य, बोल्ट से क्या मापेंगे? धारा, कैलोरी से ऊष्मा। ठीक, तो इसमें हमने देखा कि ए वाले का 3 सही है, बी वाले का है ना गड़बड़ा गया क्या कुछ? चलिए देखते हैं फिर से मिलाइए सबको भाई, फिर से मिलाइए, देखा जाए। देखिएगा, जूल किसकी इकाई है? तो जूल है कार्य की, ये तो सही है, तो 3 हो गया। एम्पियर, एम्पियर जो है ये धारा की, बी का 1 धारा की। वाट सामर्थ्य की 2, इसके बाद बोल्ट विभवांतर की 4 और कैलोरी ऊष्मा की 5। तो इसमें 3, 1, 2, 4, 5 3, 1, 2, 4, 5 पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को आप करने का प्रयास ज़रूर करें, समझ रहे हैं ना? इस तरीके के क्वेश्चन और ऑप्शन अब देखने को मिल रहे हैं वर्तमान एग्ज़ाम ट्रेंड में। चलिए अगला देखिएगा, जो है एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर से क्या चीज़ मापते हैं? तो एम्पियर से वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध या पावर। तो एम्पियर जो है विद्युत धारा मापने की इकाई है। वोल्टेज जो है ये विभवांतर मापने की इकाई है, विभवांतर मापने की इकाई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? क्रोनोमीटर से, एनीमीमीटर से, ऑडियोफोन से, ऑडियोमीटर से। तो क्या इसमें सही होना चाहिए? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जो है ऑडियोमीटर का यूज करते हैं और इसको मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है, डेसिबल है। ठीक है, क्लियर ना? डेसिबल का मतलब ये मात्रक है और उपकरण कौन सा है? ऑडियोमीटर। चलो, मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है। मेगावाट से क्या चीज़ मापते हैं? उत्पादित की गई बिजली, उपभोग की गई बिजली, बचत की जाती है ट्रांसमीटर में ह्रास। तो मेगावाट आपने सुना होगा, इतने मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ, तो इसका मतलब बिजली के उत्पादन को मापने की इकाई है। ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, उत्पादन को मापने की इकाई है ये। चलिए आगे देखते हैं। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया है? ये एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? रदरफोर्ड, रोएंटगन, मैक्सवेल, टॉर्सेली। तो अभी मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि एक्सरे का आविष्कार किया है रोएंटगन ने, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो है किसका उपयोग करेंगे भाई? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेन और सोनार। सोनार इसमें सही हो जाएगा, सोनार याद रखिएगा, SONAR, सोनार। ठीक है ना? साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका पूरा नाम होता है और इससे जो है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन और है। देखिए 25 में देखिए क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो एनेमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च ताप। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो है पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, फोर्थ वाला भी सही है, थर्ड वाला टैक्योमीटर नहीं सही। तो इसमें जो है ये टैक्योमीटर जो है ये उड़ते हुए पहिए वगैरह की गति मापने के लिए यूज किया जाता है, ये वाला गलत है। ठीक है, तो ये पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, चंद्र एक्सरे दूरबीन का आविष्कार किसने किया?
तो चंद्र नाम इसमें जुड़ा हुआ है, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसमें याद रखिएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन ने जो है चंद्र दूरबीन का आविष्कार किया, जिससे जो है ग्रहों इनको देखा जा सकता है। ठीक भाई, तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, इनको आप अच्छे से करिएगा और आई होप यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आएंगे, तो इसको आप अच्छे से करिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा और जैसा भी रहेगा आप बताइएगा कि आपके इसमें कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।